हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का लेवल रहता है क्वेश्चंस का और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। याद यदि हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं डांसेस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि क्या नाम है, तमिलनाडु के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम का आप सभी को पता ही है। एक करगम जो ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है, करगट्टम होता है। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो एसएससी जीडीज के एग्जाम हुए उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि जलीकट्टू जो है, जलीकट्टू नृत्य का संबंध किस राज्य से। तो ये भी आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, यानी कि पोंगल का जो दूसरा नाम है इसे जलीकट्टू बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया है कौन कौन से नृत्य तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड है, भरतनाट्यम, करगट्टम, जलीकट्टू और पोंगल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी नजरबंदी अपराध, डिटेंशन ऑफेंसेस। दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, ये आर्टिकल 22 से संबंधित होते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। नजरबंदी अपराध का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को शक के तौर पर गिरफ्तार करना, लेकिन उसके पास इतनी लिबर्टी होती है कि वो अपने लिए एक लॉयर हायर कर सकता है कि जो उसने अपराध नहीं किया या वो उसके संरक्षण के लिए वो कर सकता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी चाइना में या चीन में स्थित है। मैक्सन कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पोर्ट्स से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आपसे स्पोर्ट्स में जैसे आपको नाम दे दिया कि इसका संबंध पूछ लिया किस खेल से है, इससे पूछ लेगा कि रिसेंटली इसने कौन सी ट्रॉफी जीती है जो 2024 में हुई है, 2023 में हुई है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएंगे। तो मैक्सन कार्लसन का संबंध किससे है, शतरंज से। ठीक है, चेस से संबंध है इनका। 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। तो क्या हुआ था दोस्तों, भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आ गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है होस्टिंग किसने की थी 1982 में। तो किसने की थी, आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने की थी। और क्वेश्चन पूछ लेगा जब एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम कहाँ पे आयोजित किए गए थे और कब किए गए थे। 1951 में भारत में कहाँ पे किए गए थे, न्यू दिल्ली में। तो ठीक है, इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो। एस्किमो किससे संबंधित है, ध्रुवीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किस व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो आपके पास चार ऑप्शन जैसे देखा, समानता, ठीक है, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय। ठीक है, इक्विलिटी, लिबर्टी, इंटीग्रिटी और जस्टिस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, स्वतंत्रता। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो कौन सा नहीं था दोस्तों, इंद्रप्रस्थ नहीं था। और आपको यह पता होना चाहिए जो कितने महाजनपद हैं, 16। ठीक है, आपसे पूछ लेगा बौद्ध ग्रंथ के अंदर जो 16 महाजनपद को दर्शाता है उसका नाम क्या है और जैन धर्म के अंदर क्या है। तो ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म के अंदर क्या बोला जाता है, अगुंतर निकाय। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अंदर क्या बोला जाता है, अगुंतर निकाय। और जैन धर्म के अंदर क्या बोला जाता है, भगवती सूत्र। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, यानी कि मिश्रित कृषि। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। तो कौन सा बनाया जाता है दोस्तों, मॉपिन बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो कितने बायो रिजर्व है? 18। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा किसकी है? ठीक है, आप बुक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की। और आपसे पूछ लेगा, ठीक है, युवराज सिंह की। ठीक है, तो क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, टेस्ट। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और सचिन तेंदुलकर की जी की जो है आपको पता ही है क्या है? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और वीवीएस लक्ष्मण की पूछ लेता है 281 बियॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। खजुराहो के मंदिर किस राज्य के दौरान बनाए गए थे? तो यानी कि पूछ रहा है किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है खजुराहो कहाँ पर है? ठीक है, यानी खजुराहो जो मंदिर है वो कौन से स्टेट में पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, कौन सा मंदिर? 64 योगिनी टेम्पल। ठीक है, तो ये भी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? भील। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है राजस्थान की कौन सी जनजाति ऐसी है जो नाच गाना करके अपना गुजारा करती है? तो उसे क्या बोलते हैं? गरसिया। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? गरसिया या गरसिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो नाच गाना करके क्या करती है? गुजारा करती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? चौथ कहा जाता था। ठीक है, यानी चौथ जो एक प्रकार का टैक्स होता था, कर होता था उसे। अब जैसे कि आपसे पूछ लेगा वैदिक समाज में, वैदिक संस्कृति या वैदिक काल में जो कर लिया जाता था उसको किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, बलि के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से आपको सारे याद करने पड़ेंगे। जब मैं हिस्ट्री की वीडियोस बनाऊंगा तो आपके लिए एक अलग से टैक्स का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। तो क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं वो? सितार के लिए। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पूछ लिया तबला सितार। तबला सितार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप सभी जानते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो को। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहा करता था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करता था। ठीक है, अभी अमीर खुसरो का जन्म कौन था? ये पूछ लेगा आपसे। पटियाली में हुआ था। पटियाली कहाँ पड़ता है? पटियाली आपका यूपी में पड़ता है। यूपी में कहाँ पड़ता है? एटा में पड़ता है। तो इतना आपको क्वेश्चन से जितना ज्यादा डिटेल्स याद होगी तो उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें डिग्री सेल्सियस में, तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि आपसे पूछ लेगा फ़ारेनहाइट में तो कितना होता है? 98.6। ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इनटचेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से, एबोलिशन ऑफ इनटचेबिलिटी। ठीक है, आपको सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। ठीक है, 14 में क्या होता है, 15 में क्या होता है, 16, 18 मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो किसका अधिक है? केरल का। ठीक है, अब लिंग अनुपात का क्वेश्चन आया तो लिंग अनुपात में क्या पूछा जाता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं होती हैं। ठीक है, और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है? हरियाणा स्टेट में। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। वॉकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉकर किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, हॉकी के बारे में आपको ट्रॉफी है, हॉकी के बारे में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, रंगा स्वामी ट्रॉफी होती है। ठीक है, ध्यानचंद ट्रॉफी होती है। ठीक है, मरुगुप्पा कप होती है। तो इस तरीके से आपको सारी ट्रॉफीज याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ यानी कि हेल्थी रखने में सहायक करता है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, विटामिन ए। अब विटामिन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, विटामिन सी का नाम पूछ लेगा आपसे, केमिकल नेम क्या होता है?
ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन बी का पूछ लेगा, तो विटामिन बी का भी याद होना चाहिए आपको। थायमिन, विटामिन ए का पूछ लेगा, ठीक है। रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का पूछ लेगा, ठीक है, तो विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। तो ठीक है, इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़ा, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? सी, तो नेपच्यून जो है बड़ा ग्रह नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, नेपच्यून, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक यानी कि नेट जीरो कार्बन इमिटर बनने की योजना है? तो कब तक है? 2030 तक। तो ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।